अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब जातिवाद नहीं है? साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो भारत की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सच सामने लाने वाला है। एक ऐसा सच जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया छिपाने की कोशिश कर रहा है और पहले से ही लगातार करता आ रहा है। एक ऐसा सच जो दिखाता है कि हमारे देश में कानून, पुलिस और मीडिया का रवैया जाति के आधार पर कैसे बदल जाता है। आज हम बात करेंगे यूजीसी गाइडलाइन 2026, उसके बाद हुए सवर्ण संगठनों के प्रदर्शन, मीडिया और पुलिस के व्यवहार, और फिर वही गाइडलाइन जब कोर्ट से स्टे हुई तो बहुजन समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ भी क्या क्या हुआ, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब जातिवाद नहीं है? इस पूरे मुद्दे को आज हम तथ्यों के साथ, घटनाओं के क्रम के साथ और उदाहरणों के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन का उद्देश्य था विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, SC, ST, OBC, महिला और EWS वर्गों के साथ जातिगत भेदभाव को रोकना, नियुक्तियों और पदोन्नतियों में पारदर्शिता लाना। यह गाइडलाइन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 46 के अनुसार थी, जिनमें वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सरकार और यूजीसी का तर्क था कि सदियों से जिन वर्गों को शिक्षा और अवसरों से दूर रखा गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए यह कदम जरूरी है। लेकिन जैसे ही यह गाइडलाइन जारी हुई, सवर्ण संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। 13 जनवरी के बाद देश में कई शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और हर जगह एक ही तरह की तस्वीरें दिखी। धरना, जुलूस, नारेबाजी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, और यह सब लोकतंत्र में बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन यहाँ जो असामान्य था वह था प्रदर्शन का तरीका। कई जगहों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ गालियां दी गईं, प्रधानमंत्री के पुतले जलाए गए, पुतलों पर जूते चप्पल मारे गए, बेहद आक्रामक और भड़काऊ भाषण दिए गए। यह सब कुछ कैमरों के सामने हुआ। मीडिया का रवैया उस समय आपने देखा होगा, लगभग हर न्यूज चैनल ने इन प्रदर्शनों को लगातार दिखाया। डिबेट शो चलाए, सवर्ण संगठनों के नेताओं को प्राइम टाइम दिया गया, इसे जन आक्रोश का नाम दिया गया। मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जैसे देश का बहुसंख्यक वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हो। अब सबसे अहम सवाल, इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने क्या किया? तथ्य यह बताते हैं कि कहीं भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां नहीं हुई, प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दी गई, सड़कें जाम हुई, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री के पुतले जलाना, जूते मारना, जो कई मामलों में कानूनन अपराध माना जा सकता है, उस पर भी लगभग कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि सवर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए व्यवस्था बेहद नरम रही। कुछ दिनों बाद इन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने बिना दूसरे पक्ष को सुने अगली सुनवाई तक इन गाइडलाइंस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद स्वाभाविक रूप से SC, ST, OBC, महिला और अन्य बहुजन संगठनों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने कहा, यह गाइडलाइन हमारे संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी थी और इन्हें एक तरफा रोक देना हमारे साथ अन्याय है। इसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू किए, लेकिन इन प्रदर्शनों की खास बात यह थी कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण थे। कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं पुतले नहीं जलाए गए, न गालियां दी गई, न भड़काऊ भाषण, सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी गई। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज सड़कों पर आया, अचानक सब कुछ बदल गया। पुलिस का रवैया, कई जगह प्रदर्शन रोक दिए गए, धारा 144 लगा दी गई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, परमिशन रद्द की गई। जो पुलिस सवर्ण प्रदर्शनों के समय चुप थी, वही पुलिस बहुजनों के सामने सख्त हो गई। मीडिया का रवैया, और सबसे चौंकाने वाला था मीडिया का व्यवहार। इन प्रदर्शनों को बहुत कम दिखाया गया, डिबेट शो नहीं चलाए गए, बहुजन नेताओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कई चैनलों ने तो पूरी तरह बाइकआउट कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब एक ही मुद्दे पर एक वर्ग प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र की आवाज, और दूसरा वर्ग करे तो कानून व्यवस्था की समस्या। जब एक समुदाय गालियां दे तो आजादी, और दूसरा शांतिपूर्वक बोले तो पाबंदी, तो इसे क्या कहा जाएगा? यही तो संस्थागत जातिवाद है, यही तो सिस्टम का दोहरा चरित्र है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन व्यवहार में बराबरी कहीं दिखाई नहीं देती। दोस्तों,
यह मुद्दा सिर्फ एक गाइडलाइन का नहीं है, यह लड़ाई है सम्मान की, बराबरी की, प्रतिनिधित्व की, संवैधानिक अधिकारों की। अगर लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक सबको बराबर है तो व्यवहार भी सबके साथ बराबर होना चाहिए। मीडिया और पुलिस का रवैया जाति देखकर नहीं, संविधान देखकर तय होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो सच्चाई पर आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।